तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न उसे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने वाले, जो कि हर वर्ष किसी न किसी सेट में पूछा गया है। ठीक है, ये जो प्रश्न लिखे हुए हैं और या फिर और जो इससे पहले हम लोग इसे रेज करेंगे और बताएंगे, वो ये जो सारे प्रश्न है ये किसी न किसी साल पे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वही प्रश्न हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, कम से कम इसमें हम लोग 20 से 30 प्रश्न बताएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यदि आप लोगों ने यह वीडियो पढ़ लिया, ठीक है, तो आप लोगों को हिंदी के बहुविकल्पी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पर भरोसा रखिए। ठीक है, देखो हम लोगों ने इस क्लास से पहले बहुत से मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री भी है उसमें, हिंदी भी है। ठीक है, और बहुत से बायोलॉजी मतलब बहुत सी वीडियो है उसमें। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए यह क्लास को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो समझो क्या कह रहा है, पहले प्रश्न से हम शुरू शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है हमारा, आचरण की सभ्यता के निबंध के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता के लेखक है कौन है? ठीक है, निबंध है, मतलब देखो ये भी ये याद रखना, ये एक निबंध, आचरण की सभ्यता एक निबंध, मतलब ऐसे ही पूछ लेता है कि आचरण की सभ्यता क्या है। उसमें ऑप्शन दे देगा, निबंध है, उपन्यास है, ठीक है, आत्मकथा है। तो ये याद रखना कि ये निबंध है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो पहला इसका ऑप्शन है वो हमारा है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है हमारा अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, आगे समझो। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी नई चाल की ढाली यह कथन किस लेखक का है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा उसे देखो, बाल कृष्णा भट्ट, दूसरा हमारा ऑप्शन है बादरी नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या, भरतेंद्र हरिचंद, और चौथा हमारा है महावीर जी। ठीक है, महावीर कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, यहाँ हम लोग शॉर्ट में लिख दिया जगह न होने के कारण से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा भारतेंदु हरिचंद्र जी। इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा? भारतेंदु हरिचंद्र जी। ठीक है, आगे समझो। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या करा, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? मतलब जो इतना उसने कहा था एक कहानी है, उसके लेखक कौन है? उसके लेसन कौन कौन से देखो, मतलब जो ऑप्शन इसमें है वो कौन कौन से है इसे देखो, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, सी नंबर भारतेंदु हरिचंद, या फिर डी नंबर हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसके जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर। हमारा बी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, आगे समझो। चौथा नंबर हमारा क्या करा, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है। देखो ये जरूर याद रखना कि चिंतामणि क्या, ये एक निबंध है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि चिंतामणि क्या है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जैसे कि ये पूछ लेगा ये वाले प्रश्न ये है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, तो हम लोग इसमें दो दो प्रश्न लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो चिंतामणि निबंध है, ठीक है, संग्रह के लेखक कौन है इसे देखें। ऑप्शन इसके क्या क्या है, महावीर प्रसाद जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसका सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी, इसके सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्या है हमारा, कलाम का सिपाही। कलाम के सिपाही होते, कहीं पे कलाम का सिपाही लिखा। ठीक है, कलाम का सिपाही के रचनाकार कौन है? मतलब इसकी रचना किसने की है? रामचंद्र कलाम के सिपाही। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा उसे देखो। इसका सही ऑप्शन है क्या है उसे देखते हैं, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हमारा प्रेमचंद है। ठीक है, इसके ऑप्शन देख, इसके प्रेमचंद है, या दूसरा है अमृत राय, या फिर सी नंबर है यासपल, या फिर जैनेन्द्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमृत राय। इसका क्या है? अमृत रॉय, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये जो क्वेश्चन लिखे उसे हम लोग रेस करते हैं और बहुत इससे आगे के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आगे के प्रश्न देखो हमारा क्या कर रहा है, छठवां नंबर प्रश्न। हमारा छठवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रिय प्रवास के रचयिता है। मतलब जो प्रिय प्रवास एक रचना है उसके रचयिता कौन है? तो इसके ऑप्शन कौन कौन से देख लेते हैं उसे। पहले कह रहा है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा हमारा सिया राम शरण गुप्त, तीसरा हमारा है अयोध्या सिंह उपाध्याय, या चौथा हमारा जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, इसका तीसरा नंबर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है,
और समझो 7वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि छायावाद के कवि नहीं है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ नहीं आप लोग आधा पढ़े और आंसर देने लगते हैं, ऐसी गलती ना किया करें। जब तक आप लोग प्रश्न अच्छे से ना पढ़ लें, जब तक उसका ऑप्शन ना दें, ठीक है, मतलब उसका टिक ना मारे या फिर आप लोग जल्दीबाजी में गलत ना कर जाए, तो इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो 7वां नंबर हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या है, परमानंद दास जी का है, परमानंद दास जी। ठीक है, और बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या है, सूरदास जी। और तीसरा हमारा ऑप्शन क्या है, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज जी। और डी नंबर हमारा है मुकुटधर पांडे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुकुटधर पांडे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, मुकुटधर पांडे। ठीक है, आगे समझो 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि, इसका आंसर शॉर्ट है, कौन सा कवि, इसका ऑप्शन ये था कि कौन सा कवि छायावाद का कवि नहीं है। ठीक है, इसमें ये था, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कवि छायावाद का कवि नहीं है। ठीक है, छायावाद का कवि नहीं है, तो ठीक है, छायावाद का कवि कौन से नहीं इसमें, उसे देखते हैं। तो ऑप्शन इसका कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी जी, या फिर जयशंकर प्रसाद जी, या तीसरा हमारा महादेवी वर्मा जी, या फिर डी नंबर हमारा है अज्ञे। ठीक है, ये हमारे अज्ञे जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर, इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर सही। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर सही है, जो कि है अज्ञे जी। ये क्या है, छायावाद के कवि नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये छायावाद के कवि नहीं है। आगे समझो 10वां नंबर हमारा प्रश्न क्या, सॉरी 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, रसिम रथी, क्या है, रसिम रथी किस कोटि की रचना है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, क्या है हमारा, पहला महाकाव्य है, या बी नंबर खंड काव्य, या फिर सी नंबर मुक्तक है, या फिर डी नंबर गद्य काव्य है। तो इसका सही ऑप्शन है, जो इसका सही आंसर है वो है हमारा बी नंबर खंड काव्य है, वो हमारा क्या, वो हमारा खंड काव्य है। ठीक है, आगे समझो 10वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, बादल को घेरते देखा है। ठीक है, ये एक रचना है। ठीक है, ये एक रचना है जो कि बादल को घेरते देखा है। तो ये रचना है, ठीक है, किसकी रचना है, ठीक है, हमें ये बताना है। तो मुक्त बोध की है, या नागा अर्जुन जी की है, या फिर त्रिलोचन जी की है, या फिर अज्ञे की है। ठीक है, अज्ञे जी की है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नागा अर्जुन जी की है। ठीक है, ये किसकी है, ये रचना है नागा अर्जुन जी की। तो चलो हम लोग इसे अरेंज करते हैं और इसके आगे के प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आगे के प्रश्न देखो क्या कह रहा है, 11वां नंबर हमारा प्रश्न, 11वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी, उसे देखते हैं। विचार और वितर्क, या फिर बिल्लेसुर बकरिया, या फिर क्या साहित्य का मर्म। ठीक है, या फिर डी नंबर हमारा हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, बिल्लेसुर बकरिया। ठीक है, ये इसकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक रचना है। ठीक है, आगे समझो 12वां नंबर है प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा निबंध है। ठीक है, निबंध देखो इसे दो प्रश्नों का पता चल जाएगा कि एक ये जो इसका मतलब ऑप्शन सही है वो एक निबंध है, ये इसका प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, ये वो एक निबंध है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन क्या है उसे देखते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है तुम चांद हम पानी, सॉरी तुम चंदन हम पानी। क्या कह रहा, तुम चंदन हम पानी। ठीक है, और बी नंबर हमारा क्या, राष्ट्र का स्वरूप। सी नंबर हमारा अशोक का फूल, और डी नंबर हमारा कविता क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कविता क्या है। ये एक प्रकार का क्या है, ये एक हमारा निबंध है। क्या है, निबंध, ये हमारा एक निबंध है। ठीक है, इसे याद रखना कि कविता क्या है, एक निबंध है। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि कविता क्या है, ये विधा कौन सी है। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन हमारा, अजात शत्रु रचना की विधा है। ठीक है, देखो ये वैसे पूछ लेते ना, अजात शत्रु
रचना की विधा, वैसी कभी कभी पूछ लेता है कि कविता क्या है। ठीक है, कविता क्या है, किस विधा है, कि मतलब क्या विधा है, ऐसे भी मतलब ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। तो 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, अजात शत्रु की रचना है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा संस्मरण है, या फिर बी नंबर आत्मकथा, या फिर सी नंबर नाटक, या फिर डी नंबर जीवनी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। सी नंबर ये हमारा क्या है, ये हमारा एक नाटक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अजात शत्रु एक क्या है, एक हमारा नाटक है। आगे देखो 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अज्ञेय की रचना है, मतलब अज्ञेय उनकी रचना कौन है उसे देखते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है मेरे विचार, और सेकंड नंबर हमारा बी नंबर हो जाता है पृथ्वी पुत्र, और सी नंबर हमारा हो जाता है प्रचार प्रवाह, विचार प्रवाह, और डी नंबर हमारा तो हो जाता है शेखर की जीवनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा शेखर की जीवनी। इसका क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन शेखर की जीवनी हो जाएगा। ठीक है, आगे समझो 15वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बहादुर कहानी के लेखक है। जो बहादुर एक कहानी है, ठीक है, उसके लेखक कौन है उसे देखते हैं। फणीश्वर नाथ सिंह रेणु, ठीक है, या फिर बी नंबर हमारा मुंशी प्रेमचंद, या फिर सी नंबर जैनेन्द्र कुमार, या फिर डी नंबर अमरकांत जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमरकांत जी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, अमरकांत जी। ठीक है, आगे समझो 16वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर जी प्रमुख कवि है, मतलब किस चीज के प्रमुख कवि हैं। तो इसे हम लोग देखते हैं, ऑप्शन क्या है हमारा, प्रयोगवाद का, या फिर प्राकृतिकवाद का, काव्य धारा के, या फिर मतलब प्राकृतिकवाद वादिका काव्य धारा के हैं, या फिर निर्गुण निर्गुण, मतलब एक जैसे कि प्राकृतिकवाद होता है इसे निर्गुण, और मतलब ऑप्शन इसमें मतलब शॉर्ट हो बना है इसे, और बहुत से इधर मतलब लिखा हुआ था जो मतलब कोई दिक्कत, निर्गुण याद रखिए, ये नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ये मतलब ऑप्शन इसका सही नहीं, से याद रखिएगा। और क्या सगुण काव्य धारा के, निर्गुण काव्य धारा के हैं, या कि सगुण काव्य धारा के हैं, या फिर है प्राकृतिकवाद के, या फिर हमारे प्राकृतिकवाद के, या फिर प्रयोगवाद के। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, प्राकृतिकवाद की काव्य धारा, ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो 16 ऑप्शन हम लोगों ने इसमें बहुविकल्पी बताए हैं। यदि आप और बहुविकल्पी हिंदी के चाहते हैं, ठीक है, तो बस उसमें कमेंट बॉक्स में जाके MCQ क्वेश्चन लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप और भी ऐसे बहुत से बहुविकल्पी प्रश्न चाहते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो में।